जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में भी हम बात कर रहे थे किसकी, बहुत ही शानदार से टॉपिक जिसका नाम था क्या, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो आज हम बात करेंगे क्या, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक और बहुत ही मतलब रिलेवेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, बोट एंड स्ट्रीम। तो आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। मतलब कहने का ये मतलब है, अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं, हमने ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना, हमने कई तरह के क्वेश्चन करे। अब हम क्या करेंगे, हम बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करेंगे भाई, देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आज हम बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो, अगर आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं आता है तो आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, जो भी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जो भी प्रीवियस ईयर में सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको हम आगे करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? तो चलिए देख सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है ये, इसको मैं अच्छे से बना लेता हूं। मेरे पास क्या है, ध्यान। ये मेरे पास क्या है, वाटर है। क्या है भाई? ये है मेरे पास वाटर। अब ध्यान देना, मैं बना देता हूँ बोट। बोट थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी। ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, एक बोट। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं तो डोंट जज। हाँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं। मैंने कहा ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास वाटर है, और ये मेरे पास क्या है, बोट है। मैंने कहा ये वाटर जो है अभी स्टिल वाटर है। कैसा वाटर है? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोले तो ठहरा हुआ जल। ठहरा हुआ जल मतलब ये चल नहीं रहा है, मतलब इसकी कोई स्पीड नहीं है, ठहरा हुआ जल है। और ये मेरे पास क्या है, बोट। मैंने कहा इसकी स्पीड कितनी है, बी, और ये ऐसे जा रही है। भाई ध्यान देना, अभी मेरे पास क्या है, एक बोट है, इसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। मैंने बोला ये डी डेस्टिनेशन है। ये क्या कर रही है, अपनी स्पीड से जा रही है और डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है 8 बजे। मैंने कहा डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंच रही है, 8 बजे। ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये एक मेरे पास बोट है, बोट, और ये क्या है मेरे पास, पानी है। इसमें क्या है, ये बोट है। ये बोट चल रही है, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो पानी मेरे पास कैसा है, ठहरा हुआ जल है। तो ठहरे हुए जल की कोई स्पीड नहीं होती। तो मैंने कहा ये जब अपनी स्पीड से जा रहा है तो कितने बजे पहुंचेगा भाई, 8 बजे पहुंच गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कब की बात हुई, जब मेरे पास क्या था, स्टिल वाटर यानी ठहरा हुआ जल। ठीक है ना, और जिंदगी में अगर मैं आपसे बात करूं, ठहरे हुए जल की बात करता हूं, तो कभी भी ठहरे नहीं रहना चाहिए भाई। ठहरे हुए जल में यानी ठहरे हुए पानी में क्या होता है, डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो उसी तरह जीवन में आपको कभी भी रुकना नहीं है, आपको आगे चलते रहना है, बहते रहना है। ठीक है ना, चाहे कुछ मतलब परेशानी आए, लेकिन आपको चलते रहना है, कभी रुकना नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो अब ये मेरे पास था स्टिल वाटर। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज हमने क्या कहा, जब स्टिल वाटर था तो बोट अपनी स्पीड से जा रही थी और डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुंच रही थी, 8 बजे पहुंच रही थी। अगर मैं आपसे कहता ये जो वाटर, ये स्टिल वाटर ना होकर कैसा वाटर होता, फ्लोइंग वाटर होता। कैसा होता, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। अगर ये मेरे पास फ्लोइंग वाटर होता और मैं कहता इसकी स्पीड कितनी है, एस। क्या है, एस। एस बोल देता हूं मैं, या फिर मैं बोल देता हूं डब्लू। क्या बोल देता हूं, डब्लू। मैंने क्या कहा भाई, ध्यान देना, मेरे पास बोट है, अब ये मेरे पास क्या है, वाटर। अभी भी वाटर की भी स्पीड है, और मैं कहूं वाटर की स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ बोट है। ध्यान देना भाई, क्या देना, मैंने क्या किया, बोट का डायरेक्शन और मैं बोल रहा हूं वाटर का फ्लो का डायरेक्शन सेम है। क्या बोला मैंने, जब मेरे पास वाटर स्टिल था तो बोट अपनी स्पीड से जाती थी तो 8 बजे पहुंचती।
लेकिन अब जो वाटर है वो कैसा वाटर है, फ्लोइंग वाटर है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। बोट का जो स्पीड है उसी की डायरेक्शन में अगर फ्लोइंग वाटर है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या वो डेस्टिनेशन पे 8 बजे पहुंचेगा? क्या वो डेस्टिनेशन पे 8 बजे पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं, वो 8 बजे से पहले पहुंचेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपनी स्पीड से तो जा रहा है, साथ में वाटर की स्पीड से भी जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या, स्पीड बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम पीरियड कम हो गया। जब वो केवल अपनी स्पीड से जाता था तो 8 बजे पहुंच रहा था, लेकिन अब वो अपनी स्पीड से भी जा रहा होगा, साथ में वाटर की जो स्पीड है उसको भी लेके जा रहा होगा। मतलब क्या है कि अब स्पीड बढ़ गई, मतलब स्पीड ये अपनी स्पीड से भी जाएगा और इसकी स्पीड से भी जाएगा, मतलब बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड हो गई। क्या हो गई? स्पीड क्या हो गई? बी प्लस डब्ल्यू। ध्यान देना क्या बोला मैंने, जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ बोट, भाई बोट का डायरेक्शन और वाटर फ्लोइंग का डायरेक्शन सेम होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना? डाउन स्ट्रीम में मेरे पास जो स्पीड होती है वो क्या होती है? बी प्लस डब्ल्यू। क्लियर है? जब वाटर का फ्लो और स्पीड का, वाटर का फ्लो और बोट का फ्लो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? दोनों का सम होता है। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई हो। ठीक है ना? अभी मैं आपसे कहता वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, क्या मैं कहूं बोट का डायरेक्शन ये, वाटर का फ्लो डायरेक्शन ये है। ध्यान देना, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। सिंपल सी चीज है, जब मैं अगर यहां पे बात कर रहा था, अब क्या है, बोट अपनी स्पीड से तो जाएगी जाएगी, अभी क्या एक अपोजिट रेजिस्टेंस इसको पीछे की तरफ खींचेगा, तो यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना? एक चीज याद रखना, बोट की स्पीड हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? वाटर के फ्लो से। क्यों? अगर ऐसा होगा तो वो कभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएगी, और पीछे अगर खाई होगी तो खाई में जाके गिर जाएगी। तो याद रखना, मोटर बोट होगा, बोट की स्पीड हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है? ध्यान देना, ये ऑलवेज होगा। तो याद रखना, कभी भी मैं क्या कहूं, मेरे पास क्या है, वाटर, बोट इस तरफ जा रही है, वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो याद रखना जब फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहां पे जो मेरे पास रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी? बी माइनस डब्ल्यू। और याद रखना, जब अपोजिट होंगे, भाई बोट की स्पीड अलग है और मेरे पास जो फ्लोइंग वाटर उसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ठीक है ना? अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है भाई? ध्यान देना, v माइनस डब्ल्यू। और डाउन स्ट्रीम में मेरे पास क्या होती है? v प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना? डाउन स्ट्रीम क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मेरे पास क्या होगा? अपस्ट्रीम होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता होगी तो आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या बोला मैंने? जब वाटर का फ्लो और मेरे पास बोट का फ्लो सेम डायरेक्शन में होगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर मैं आपसे कहूं वाटर का फ्लो आपका अपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू बोट की स्पीड के, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है? सम हो जाता है। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है? उनका अंतर हो जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। ठीक है? ध्यान देना भाई, अभी मैंने बोला डाउन स्ट्रीम में क्या होता है मेरे पास? डाउन स्ट्रीम को हम दिखा देंगे किससे? डीएस से। डाउन स्ट्रीम में होता क्या है? फ्लो ऑफ वाटर ऑन बोट ऑफ स्पीड ऑफ, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और इसमें स्पीड क्या होती है मेरे पास? बी प्लस डब्ल्यू। बी यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन, कुछ भी बोल सकते हैं, और डब्ल्यू क्या है? स्पीड ऑफ वाटर या फिर स्ट्रीम की स्पीड। मैं कहूँ अप स्ट्रीम की बात करूंगा, अप स्ट्रीम में को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू एस से, और इसको होता है, ये क्या होता है? बी माइनस डब्ल्यू। क्लियर है? ध्यान देना, अब मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी आपके सामने क्या दे रखा है? टीएस और यूएस दे रखा है, तो बोट की स्पीड जो होगी वो क्या होगी मेरे पास? टीएस प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2। और मेरे पास जो हमारे पास वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा? टीएस माइनस यूएस डिवाइडेड बाई 2। और एक और चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अप स्ट्रीम के स्पीड की। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है हमारे एग्जामिनेशन में। और जब ऐसा होता है तो सिंपल चीज है, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा वो क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू। ठीक है ना? भाई देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और ये निकला कैसे भाई? दोनों को आप ऐड करो, क्या बन गया मेरे पास? लीनियर इक्वेशन बनी, उनको सॉल्व किया तो मेरे पास ये निकल के आया है।
इतनी बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि अपस्ट्रीम क्या होता है मेरे पास, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो बढ़ेंगे हम आगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने की हम क्या करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, यानी कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं। देखो, a boat covers a certain distance downstream with a speed of 33 km per hour and upstream at 14 km per hour, then find the speed of boat in still water and also find the speed of current। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। मेरे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। क्या डाउनस्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएस से। और स्पीड कितनी दे रखी है, 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की दे रखी है यानी यूएस दे रखी है मेरे पास कितना, 14 किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी आपके पास डीएस और यूएस दिया हुआ है, क्या दे रखा है, डीएस और यूएस दे रखा है, तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालना बहुत आसान हो जाती है। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी भाई, ध्यान देना, क्या होता है, डीएस प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2, यानी 33 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 4 3 7 हो गया। और ये मेरे पास हो गया 4/2, यानी कितना गया मेरे पास, 23.5। ये बात क्लियर है। और मुझे चाहिए क्या, मेरे को करंट की स्पीड चाहिए। तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, या इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है डीएस माइनस यूएस डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 19/2। कितना हो जाएगा, 19/2, यानी कितना गया, 9 पॉइंट। क्लियर है। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो। क्लियर है। क्या बोला, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 23.5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ मेरे पास स्ट्रीम जो है वो कितनी निकली मेरे पास, 9.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे आता है। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसानी से चीजों को आप कर पाएंगे। देखो, देखो, आदित्य कैन रो विद स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड फाइंड द स्पीड ऑफ। देखो ध्यान देना, विद स्ट्रीम यानी डीएस, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है मेरे पास कितनी, देखो 10 किलोमीटर पर आवर, दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम दे रखा है, यानी यूएस मेरे पास जो गिवन है, यूएस मेरे पास गिवन है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, अगेंस्ट द स्ट्रीम हिज स्पीड इन स्टिल वाटर। हिज स्पीड यानी आदित्य की स्पीड, आदित्य क्या चला रहा है, बोट चला रहा है, बोट की स्पीड, यानी क्या कहने का मतलब क्या है, आपको बोट की स्पीड चाहिए। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए हमने आपको बताया है क्या, ds प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 6/2, यानी 16/2, यानी कितना आ गया आपके पास, 8 किलोमीटर पर आवर। आ गया मेरे पास 8 किलोमीटर प्रति। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। करने की हम इसकी क्या करेंगे, जद्दोजहद यानी कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ स्विमर इन 16 किलोमीटर पर आवर वाइल स्विमिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, डीएस दे रखा है, कितना दे रखा है, 16। डीएस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी प्लस डब्ल्यू बराबर 16 गिवन है। आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताओ बोट की स्पीड निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 यानी 13। क्लियर हुई बात। अब आपको चाहिए स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब आपको यूएस चाहिए। तो यूएस मेरे पास क्या होता है, बी माइनस डब्ल्यू। तो बी मेरे पास 13 निकल के आया, डब्ल्यू है 3, यानी कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 सेज, देखते हैं। देखा, इफ अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम in 2 hours and opposite in the stream in 8 kilometer in 4 hours, then what is the velocity of current। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा है। आपको क्या निकालना है, इफ द बोट कवर्स डिस्टेंस 24 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी अगर मैं डीएस की बात करूंगा तो भाई सिंपल चीज, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 24, कितनी देर में तय कर रहा है, 2, यानी कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई। अब बोला है अपोजिट टू द स्ट्रीम यानी यूएस। ठीक है, कितना होगा भाई, देखो 8 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी कितना गया, 2 किलोमीटर पर आवर।
आपसे पूछा क्या है देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट, यानी W निकालना है। W बराबर क्या होता है, TS माइनस US डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 2/2, यानी कितना आ गया मेरे पास 10/2, यानी मेरे पास कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो गया है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इफ अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर in the direction of stream in 3 hours and in the same direction distance against the stream in 7 hours, then what will be the speed of boat in the calm water। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास क्या दे रखा है, a boat covers a distance of 21 किलोमीटर in the direction of stream। तो ds की बात की गई है, ds बराबर क्या हो जाएगा 21 अपॉन कितना 3, कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई भाई, 21 किलोमीटर जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 3 आवर्स, तो क्या हो गया भाई स्पीड कितनी हो जाएगी 21/3 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात क्लियर हुई, आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। ये तो मेरे पास ये रहा, उसके बाद लिखा हुआ है एंड, ठीक है, एंड इन द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अभी यूएस की बात की है, सेम डिस्टेंस यानी 21 कितनी देर में तय करता है 7, कितना गया स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं, अप स्ट्रीम की स्पीड जो आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन द काम वाटर। तो भाई ध्यान देना, हमें क्या बताना है स्पीड ऑफ बोट, यानी आपको बताना है बी, तो ये क्या होगा ds प्लस US डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 प्लस 3/2, यानी कितना गया मेरे पास 10/2, यानी कितना गया 5 किलोमीटर पर आवर। कितना गया 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आप इसे ओरली भी कर सकते थे, 7 3 10 डिवाइडेड बाई 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखो अ बोट कवर्स 93 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4.5 आवर, वेयर एज 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर 18 मिनट्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले हम ds निकाल लेंगे। ds मेरे पास कितना हो जाएगा 93 अपॉन, पॉइंट हटा लो, ऊपर बढ़ गया 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 3 9, 3 आ गया 65/3। बात समझ में क्लियर है, ये मेरे पास क्या आ गया स्पीड आ गई क्या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ds अभी यूएस निकाल लेंगे, कितना है भाई 105 किलोमीटर है, और ये मेरे पास है 6 घंटे 18 मिनट। ठीक है ना, 6 घंटे 18 मिनट, 18 मिनट मतलब 18/7, 6 3 18, 6 से करोगे 6 दाम 30, 10 6 60 3 63/10 आ गया 63/10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 63 नीचे आ गया, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, किससे करेंगे 7 से, 15 7 107, 15 9 है। ठीक है ना, क्लियर, 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, यानी आ गया मेरे पास 50/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ करंट में यानी वाटर की स्पीड चाहिए, तो ये क्या होता है मेरे पास ts माइनस US डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल सी चीज़ है, 62 में से 50 गया कितना बचा 12, 12/3 अपॉन में 2, कितना आ गया मेरे पास 6 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर निकल के आ गया मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन ये रहा, लिखा हुआ है क्या मेरे पास द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, मेरे पास क्या देखा स्पीड ऑफ बोट दे रखी है स्टिल वाटर में 27 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्स अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 4 आवर 15, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना, क्या लिखा द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर, पी हमारे पास दे रखा है कितना 27 किलोमीटर पर आवर। देखा इट कवर्स अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 4, देखो भाई ध्यान देना, आपके पास यूएस की बात की गई है, यूएस मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 85 किलोमीटर है 4 आवर 15 मिनट्स। तो 4 15 मिनट्स की बात करेंगे तो 15/60 हो जाएगा, 15 कम 15 15 चौके 60, 4 चुको 16 1 17/4 घंटे। ठीक है, तो अपॉन में कितना आएगा 17, 4 ऊपर चला जाएगा 17 पचे 4 पचे, तो इस बराबर मेरे पास कितना 20 किलो है ना।
आपसे पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आप यूएस जानते हो, यूएस क्या होता है मेरे पास, बी माइनस डब्ल्यू बराबर कितना है, बी। बी है मेरे पास कितना, 27, कितना है 27, माइनस डब्ल्यू बराबर 20, तो मेरे पास डब्ल्यू बराबर कितना गया 27 माइनस 20, मेरे पास कितना गया 7 किलो पर आवर, कितना गया मेरे पास 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स ट्वाइस, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। देखो भाई डिस्टेंस बराबर आपके पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यही होता है ना, ठीक है ना। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप एंड रो डाउन। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम है, तो कहने का मतलब क्या है, डी एस टी इज इक्वल टू यू एस टी। भाई ध्यान देना, ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। टाइम किसको ज्यादा लगेगा, बट ऑब्वियस ही बता, इसको ज्यादा लगेगा, तो ये यहाँ पे इनटू हम 2 कर देंगे, क्लियर है भाई। अगर इसको टी टाइम लगेगा तो इसको कितना लगेगा, 2t टाइम लगेगा, क्लियर। टी से टी हो गया मेरे पास कैंसिल आउट, डी एस बराबर मेरे पास क्या होता है भाई, डी एस बराबर होता है मेरे पास बी प्लस डब्ल्यू, और ये मेरे पास क्या होगा, बी माइनस डब्ल्यू टू 2, क्लियर है। आपके पास क्या दे रखा है, अ मैन कैन रो, देखो बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 6 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस डब्ल्यू इंटू 2, ये मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 2w। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3w इक्वल टू 6, तो w आ गया मेरे पास 2 पर आवर, कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। w की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल आई, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ क्या करेक्ट। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मनीष कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, मनीष की स्पीड देखी है, एंड रो टू द सर्टेन and rose to a certain upstream point and back to the starting point at a river which flows 1.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। देखो भाई ध्यान देना, मनीष कैन रो एट अ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, मेरे पास बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 4.5 किलो, और मेरे पास डब्ल्यू दे रखी है कितनी 1 पॉइंट। देखो भाई ध्यान देना, मनीष जो है यहां से चलना शुरू करता है, यहां तक जाता है, ध्यान देना, यहां से चलने शुरू करता है, यहां तक जाता है, जाने के बाद फिर यहां से यहां वापस आता है, ठीक है ना, यही तो बोला है। तो भाई ध्यान, जा कैसे रहोगा, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी बी प्लस डब्ल्यू, आ कैसे रहोगा बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, या फिर आप बोल सकते हो ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर। आप देखो यहाँ ध्यान देना, देखो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको अपस्ट्रीम भी बोल दो या फिर डाउन स्ट्रीम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आने वाला है। तो बी प्लस डब्ल्यू यहाँ पे जो मेरे पास कहता हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4.5 प्लस 1.5, यानी कि ये मेरे पास होगा 4.5 माइनस 1.5, यानी मेरे पास कितना गया 3, ठीक है ना। तो भाई जब सेम डायरेक्शन होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई, इसकी स्पीड कितनी है 6, 6 से जा रहा है, 3 से वापस आ रहा है, 2 इंटू 6 इंटू 3, 3 तिया 9, ये कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 4 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, अ मैन कैन रो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 66 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इन 15 आवर। ऑल्सो ही कैन रो 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। तो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 66 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इसको लगते हैं 15 घंटे। तो भाई हमको टाइम की बात करनी, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 45 है, अपस्ट्रीम में जा रहा है तो मैंने बोला यूएस, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, क्लियर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना आ गया, बराबर 15। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 65 जाता है अपस्ट्रीम और
कितना जाता है 77 जाता है क्या डाउन स्ट्रीम, और टोटल कितना समय लेता है। अब देखो ये मेरे पास बन गया है दो लीनियर इक्वेशन, क्या बन चुकी है दो लीनियर इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ, यहाँ पे 11 का मल्टीपल, यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल। अगर मैंने ds को 11 लिया तो ये मेरे पास कितना आ गया 6, मेरे को चाहिए 15, 6 आ चुका है, मेरे को चाहिए होगा कितना 9। तो यूएस अगर मैंने 5 रखा तो ये मेरे पास कितना आ गया 9, 9 6 कितना हो गया 15 हो गया। अब मैं अगर यही वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, अगर 20 आया तो हमने एकदम सही वैल्यू कंसिडर करी है। 11 रखा मैंने तो ये मेरे पास कितना गया 7, या मैंने 5 रखा तो ये पास कितना गया 13, 13 और 7 20, मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, मतलब यूएस है मेरे पास कितना 5, और डीएस मेरे पास कितना है 11। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मैन की स्पीड चाहिए, ठीक है, तो मैन की स्पीड यानी बोट की स्पीड चाहिए, तो बोट की स्पीड होती है मेरे पास क्या ds प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, 16 बटे 2 कितना आ गया 8 किलोमीटर बराबर। और अगर मेरे को वाटर की चाहिए तो होगी, तो मैं क्या करूंगा ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 में से 5 गया कितना बचा 6 बटे 2 कितना आ गया 3। क्लियर है, तो मेरे पास कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, it can go 30 kilometer upstream and return to the downstream or to the original point in 4 hours 30 minutes. The speed of stream is, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ध्यान देना, सिंपल चीज है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको आने और जाने में 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 घंटे लग रहे हैं, 4.5 घंटे यानी 9/2। तो लिखा हुआ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। देखो 30 किलोमीटर मेरे पास जा रही है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है भाई b माइनस डब्ल्यू, है ना। तो हमको वाटर की नहीं पता, स्ट्रीम स्ट्रीम की नहीं पता, तो मैंने स्ट्रीम की कितनी मान ली w, तो मेरे पास हो जाएगी कितनी 15 माइनस डब्ल्यू प्लस 30 अपॉन 15 प्लस डब्ल्यू, टोटल कितना समय लग रहा है 4.5 घंटे। भाई 4 घंटे 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे, 4.5 घंटे का मतलब कितना 9/, यहाँ तक बात समझ में आई। ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब इसको या तो तुम सॉल्व करो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ, ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन अगर मैंने यहां से उठाया और इसमें रखा, अगर ये वाला सेटिस्फाई हो गया तो वही आंसर होगा। तो मैंने 30 है ये 15, यहाँ 5 उठाया तो 30 अपॉन में कितना आ जाएगा, अभी 5 रखा यहाँ पे 10 आ गया, प्लस 30 ये मेरे पास कितना आ गया 20। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 6 3 9/2 हो गया 9/2, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बहुत ज्यादा आगे भागने की जरूरत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर आर 2 बाथिंग पॉइंट्स। ठीक है, इन वाराणसी एंड इन पटना। अ दिया, दिया वही जो हम लोग दीपावली पे जलाते हैं वो वाला दिया, ठीक है ना। अ दिया लेफ्ट इन द रिवर ऑफ अ वाराणसी रीचेस पटना एट 24 आवर्स, हाउएवर अ बोट कवर्स, however a motor boat covers the whole way to and fro in exactly 10 hours। ठीक है, find the time necessary for the motor boat to sail from Patna to Varanasi when its speed in still water is not increased। ठीक है ना, देखो भाई ध्यान देना, सिंपल ही चीज है, हमारे पास क्या है वाराणसी और ये हमारे पास पटना है। ध्यान देना क्या बोला, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर वर 2 बाथिंग पॉइंट इन वाराणसी एंड इन पटना, अदिया इज लेफ्ट इन द रिवर ऑफ वाराणसी। देखो भाई ये वाराणसी होगा, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या होगा वाराणसी, क्यों मैं बताता हूँ, वाराणसी से पटना जा रहा है ना, वाटर का फ्लो कैसा होगा भाई ध्यान देना, इसी के डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान देना, लिखा हुआ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर आर 2 बाथिंग पॉइंट्स। ठीक है ना, उसके बाद लिखा अदिया लेफ्ट इन द रिवर ऑफ वाराणसी रीचेस पटना इन 24 आवर। अगर मैंने इसकी डिस्टेंस डी बोल दी तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, भाई ये डी पूरा जाने में कितना समय लेता है 24 घंटे, कितना लेता है 24 घंटे। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो गया डी अपॉन 24। ये स्पीड किसकी आई है, रिवर की स्पीड आई है, क्या आई है रिवर की स्पीड कितनी आ गई डी अपॉन 24। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात समझ में आई। लिखा हुआ हाउएवर अ मोटर बोट कवर्स अ होल वे टू एंड फ्रो एग्जैक्टली इन 10 आवर्स। जो एक मोटर बोट है वो आने और जाने में कुल कितना समय ले रहा है भाई, वो ले रहा है टोटल कितना समय 10 घंटे। तो भाई ध्यान देना बोट अपनी स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस रिवर की स्पीड को आर बोल देता हूँ तो भाई ध्यान देना मेरे पास क्या हो जाएगा डी अपॉन पी प्लस आर प्लस डी अपॉन पी माइनस आर
बराबर कितने घंटे ले रहा है? 10 घंटे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देना, यहाँ तक बात क्लियर है। हमें आर पता है, आर कितना है? डी बाई 24। मैंने कहा सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपसे कहूँ जाने में, अगर मैं बात करूँ सिंपल सी चीज है, मोटर बोट को एक तरफ का कवर करने में अगर मैंने टी समय ले लिया, कितना समय ले लिया? टी समय ले लिया। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ सिंपल चीज है, डिस्टेंस कितनी है? टी। टी और हमारे पास टाइम कितना है? टी। टी हमने क्या मान लिया? टाइम मान लिया मैंने टी। क्या बोट को कवर करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? टी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डी अपॉन टी। यहाँ पे मेरे पास होगा प्लस आर की वैल्यू हमने निकाली है डी अपॉन 24 प्लस ये मेरे पास हो जाएगा डी अपॉन टी प्लस माइनस डी अपॉन 24 10। इतनी बात समझ में क्लियर है? मैंने कहा कि जो बोट है उसको कवर करने में कितना समय लगता है? डिस्टेंस टी समय लगता है। तो भाई बोट की स्पीड हमें तो पता नहीं है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टी, डी अपॉन टी। अब मुझे एक चीज बताओ, डी सब जगह कट जाएगा, ठीक है भाई, ऊपर नीचे दोनों जगह तो कट गया। और जब ऐसा कट गया तो ये मेरे पास केवल क्या बचा? मेरे पास बचा वन अपॉन टी प्लस 1/24 प्लस वन वन अपॉन टी माइनस 1/20 इज टू 10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, 24t अपॉन 20 प्लस टी प्लस यहाँ करेंगे सॉल्व तो ये आएगा मेरे पास 24t अपॉन 24 माइनस टी इज इक्वल टू 10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भैया। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 24t कॉमन ले लिया, ऊपर मेरे पास क्या बचा? ये इधर से मेरे पास बचेगा 1/20, ठीक है, प्लस अपॉन 24 माइनस टी टू 10। उसे कर दो, ये हो गया 12, उसे कर दो, ये हो गया 5। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो। अब ध्यान देना, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। मेरे पास आ गया 12t, ये मेरे पास कितना आ गया? 24 माइनस टी, तो ये मेरे पास बचा केवल 48। क्या बचा? 48। ये मेरे पास हो गया 576 माइनस टी का स्क्वायर टू 5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? ध्यान देना, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। 12 से करेंगे, 12 × 96। अब इसको मैं अगर इधर देख लूँ तो यहाँ पे सिंपल चीज 12×4 = 48, तो 12 × 2 24 का स्क्वायर हो गया, यानी 506 टी इज इक्वल टू 5 से करेंगे इसका मल्टीप्लाई, 5×6 = 30 का 3 कैरी कितना हो गया? 5 से 35, 35 3 बस 38, 38 का 8 कैरी कितना हो गया? 880, ठीक है, माइनस 5t² अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास बनेगा 5t² प्लस 576t और मेरे पास बनेगा 880, इतना आ गया। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 5t², ये मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस 24 माइनस 2 880 बराबर 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनने वाला। 5t कॉमन लिया तो ये मेरे पास बचा प्लस 120 एक ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास आएगा 24, ये बचेगा t प्लस 120 टू 0। तो यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा, टी इज टू माइनस 120 जो हम नहीं लेंगे, तो टी बराबर मेरे पास कितना आ गया? 24/5 आ गया, 24/5 घंटे। अब ये 24/5 घंटे आए, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर? लिखा है फाइंड द टाइम नेसेसरी फॉर द मोटर बोट टू सेल फ्रॉम पटना टू वाराणसी, मतलब पटना से वाराणसी आने में कितना समय लगता है वो हमें बताना है। तो पटना से वाराणसी आने में कितना समय लगेगा भाई? यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो था, ये था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी आपको अप स्ट्रीम का टाइम बताना है, मतलब आपको ये वाला टाइम बताना है, ठीक है ना। तो अब आपको ये वाला टाइम बताना है तो आप क्या करेंगे भाई? ध्यान देना, आप इसमें रखेंगे, आप इसमें जब हम रखेंगे टी की वैल्यू तो ये मेरे पास क्या आएगा? 1 अपॉन क्या है मेरे पास? अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे मेरे पास हो गया 1 और टी की जगह रखूंगा मैं, ये तो मेरे पास हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा। देखा, ये मेरे पास 5 देखो देखो, ध्यान देना, कहाँ पे लिख दूँ मैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं रखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, तो ये मेरे पास 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास? 24/5, तो 5 ऊपर चला गया, माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? 1/24 और ये मेरा था 1। यही तो मेरे पास हुई, डी से डी कैंसल आउट हो गया था ना, तो ये मेरे पास बचा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 24 ऊपर चला गया, नीचे 5 में से 4 छंग आ गया मेरे पास 6 घंटे।
कितना आ गया 6 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो, करेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई, क्वेश्चन बहुत सही सा है, ध्यान से सुन ले। ठीक है ना, मेरे पास क्या था, वाराणसी है और पटना है। वाराणसी से एक डीए को डाला जाता है और वो जाता है पटना कितनी देर में, 24 घंटे। ठीक है ना, ठीक है, तो वो हमने करा। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो स्पीड ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी, D/24। अब क्या बोला गया, एक मोटर बोट जाती है और वापस आती है, कुल कितना समय लेती है, 10 घंटे लेती है। और जब 10 घंटे लेती है तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना, फिर हमने इक्वेशन बनाई और सॉल्व करा। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल ही चीज है। अगर मैं बोलूँ डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है और मेरे पास अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है, बट ऑब्वियस ही बात है, टाइम कौन ज्यादा लेगा, अपस्ट्रीम ज्यादा टाइम। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम मेरे पास लग रहा है कितना, टोटल टाइम मतलब T1 + T2 बोल देता हूँ, और मैंने TDS और TUS बोल दो, और टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो DS है वो सिंपल सी चीज़ है, 5 से कम लेगा, और ये जो है वो 5 से ज़्यादा लेगा। यही तो बात है समय। ऑब्जर्वेशन देखो, अगर मैं बोलूँ आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। और अगर मैं यहाँ पे तुमसे बात करूँ तो सिंपल सी चीज़ है, जो डाउन स्ट्रीम है अगर टोटल 10 है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो 5 घंटे से कम समय लेगा, और जो मेरे पास US है वो 5 घंटे से ज़्यादा लेगा। तो आपसे US वाला ही पूछा है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, यही हो सकता था, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। इतनी बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्या लिखा, शिप 77 किलोमीटर फ्रॉम शोर springs a lake which admits 9/4 tons of water in every 5.5 minutes. 69 tons of water would be sufficient to sink the ship, but the ship's pump can throw out 12 tons of water in 1 hour. Find the average rate of sailing so that ship such that when it begins to sink, a rescue ship moving with 6 km per hour escapes the passenger of the ship. देखो क्या दे रखा है, एक शिप है जो कि क्या है, शोर से कितनी दूर पे है, भाई 77 किलोमीटर पे है। स्प्रिंग्स अ लीक विच एडमिट्स 9.4 टन्स ऑफ वाटर। क्या होता है, उसमें एक लीक हो जाता है भाई, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हर 5.5 मिनट पे 94 पॉइंट जो वाटर है वो क्या जाता है, शिप के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, 69 टन्स ऑफ वाटर वुड बी सफिशिएंट टू सिंक द शिप। 69 टन्स ऑफ अगर वाटर आ जाएगा तो हमारा शिप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बट द शिप्स पंप कैन थ्रू आउट 12 टन्स ऑफ वाटर इन 1 आवर। जबकि क्या होता है भाई, सिंपल ही चीज है, क्या जो मेरे पास शिप में एक पंप लगा है वो क्या करता है, शिप से पानी क्या करता है, 12 टन पानी निकालता है 1 घंटे में। ठीक है, तो पूछा फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग। ठीक है, सो दैट शिप सच दैट व्हेन इट बिगन्स टू सिंक अ रेस्क्यू शिप मूविंग विद 6 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही शिप डूबने वाला हो तो एक मेरे पास रेस्क्यू शिप आता है जिसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो आपको बताना है सेलिंग, एवरेज रेट ऑफ सेलिंग बताना है। तो देखो ध्यान देना, तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं 5.5 मिनट में जो हमारे पास शिप के अंदर पानी आता है वो कितना आता है, 9/4 टन आता है। ये तो है ना, यही तो बोला गया। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो पानी आता है वो कितना आता है, 9/4 टन आता है 5.5 मिनट में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, और बोला गया है क्या, कि जो 69 टन जैसे ही पानी भर जाएगा वैसे ही मेरा टैंक क्या हो जाएगा भाई, वैसे ही हमारा शिप डूब जाएगा अगर 69 टन ऑफ वाटर आ गया हमारे अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या बोला गया, जो दूसरा शिप में पंप लगा वो क्या करता है, 12 टन पानी फेंकता है 1 घंटे में। तो अगर मैं बात करूं 1 घंटे में कितने टन पानी फेंकता है बाहर, ये भाई भरता है और फेंकता कितना है भाई, ध्यान देना, 12 टन। देखो भाई यहां तक बात क्लियर है, 12। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, 5 मिनट है यहाँ पे 1 घंटा, तो हम पहले इसको एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम बदल लेते हैं घंटे में। 1 घंटे की बात करते हैं, ध्यान देना, अगर मैं बात, सिंपल सी चीज़ है, 1 मिनट में कितना आएगा भाई, 9/4 इन अपॉन में कितना, 5.5। 1 घंटे की बात करेंगे तो मैं क्या करूँगा, 60 से और मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 4 से कटा, 15 × 5 × 3 = 15, 5 से करा 11, हो गया 270/, मतलब अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में जो पानी आएगा उसके अंदर
शिप के अंदर वो कितना होगा 270/11। ठीक है, कितना 270/11। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर मैं बात करूँ 1 घंटे की बात करता हूँ, मतलब 2 घंटा बोल सकते हो, मतलब ओवरऑल 1 घंटे की बात करूँ या 2 घंटे की बोल सकते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, टैंक से पानी कितना बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा, देखो तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 270/11 -12, तो ये मेरे पास हो गया 270 -132/11, यानी मेरे पास हो गया कितना 138/11। ये टाइम आ गया पर आवर, इतना पानी हमारे जो शिप है उसके अंदर आएगा। और कितने पे डूब जाने वाला है भाई, ध्यान देना 69 पे। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, स्पीड निकालें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 130, बस हो गया 2, टाइम निकाल लिया, तो उससे मेरे पास कितना आ गया 5.5 आ गया। कितना टाइम आ गया 5.5। ठीक है ना, कितना आ गया 5.5 आवर में टैंक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना मेरे पास क्या शिप है, एक मेरे पास, ध्यान देना। अब देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से कौन सा शिप आ रहा है, ध्यान देना कैसा रेस्क्यू शिप आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर है। ये है 6 किलो, और इधर से जो हमारा शिप है उसकी कितनी है एक्स, मैंने बोल दी इतनी है एक्स। इनके बीच की दूरी है कितनी 77 किलोमीटर पर आवर। और डूब कितनी देर में रहा है 5.5 घंटे। देखते हैं कितनी स्पीड होनी चाहिए कि ना डूबे। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन से आती है, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 77 इंटू ये कितना हो गया 6 + x, टाइम कितना है मेरे पास 5.5, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 11 × 7 = 77 हो गया। 11 से करोगे तो 11 × 5 = 5 से काटोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस, कितना आना चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर डी हो गया मेरे पास आंसर, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या हो गया मेरे पास, द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग कितना हो गया मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन द सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है ना, लास्ट ईयर जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, कि अब हम बात करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, अ कार टेक्स p मिनट टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनदर कार टेक्स q मिनट्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। आप जानते हैं क्या, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। पहली कंडीशन लेते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस है 350 है, 350। स्पीड हमको नहीं पता है, पता है नहीं, लेकिन हमें टाइम पता है, टाइम कितना है पी, पता है पी। मिनट है तो हम इसको घंटे में बदल लेते हैं, P/60 कर लेते हैं। अच्छा स्पीड दे रखी है क्या, हाँ यू दे रखी है ना, स्पीड हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना 350/u = P/, क्लियर है, इतनी बात समझ में, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ध्यान देना यहाँ तक बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, another car takes q minutes to travel the same distance with an average speed of v। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ तो 350/v उस टू मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्या करें, हमारे पास दे रखा है एक और चीज, u माइनस वी इज टू दे रखा है 5, q माइनस पी दे रखा है इतना। मैं इसको 1 बोल देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ 2। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, 2 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, देखो ध्यान देना, 350p -350 इज इक्वल क्यू -60, क्या Q/60। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान देना, 350 कॉमन ले लिया मैं, बस बचा के 1/v 1/6, और ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास किस तरह से हो जाएगा, 350 अपॉन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, u माइनस अपॉन में क्यू वी, टू मेरे पास आ गया। ये क्यू माइनस पी दे रखा है मेरे पास कितना, 140, 140 अपॉन में आ गया 6, जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटा 3, क्यू माइनस वी की भी वैल्यू है मेरे पास कितनी, 5, मेरे पास आ गया कितना, 350 इंटू 5 अपॉन यू 3, 7 से करेंगे, 7 5 35, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, 25 या 75, यूवी जो मेरे पास निकल के आ गया वो कितना गया, 70, यूवी की वैल्यू मेरे पास अगर आ गई 75, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे यू पूछा, तो हम जानते हैं यू प्लस वी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये किस तरह से निकलेगा, अंडर रूट में क्यू माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। क्यू माइनस वी मेरे पास कितना दे रखा है, 5, तो ये मेरे पास 25, ठीक है, प्लस 4 इंटू 75, 75 हो गया, 75 उन्हीं 150, है ना, 75 ये हो गया, मैं 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये मेरे पास 75 आया है, 75 हो गया दूनी 150, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यू माइनस वी, क्यू माइनस वी है मेरे पास 5, और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 25 प्लस यू भी होगा, अरे सॉरी, चलो करते हैं। तो मेरे पास हो गया 5, क्यू माइनस वी था मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर हो गया, 4 पच्चीस 20 हो गया मेरे पास, तो हो गया 4 पच्चीस 20, कैरी कितना हो गया, 7 चौक 28, ये मेरे पास हो गया अंडर रूट में 25 ही, 2 से 0 750 होगा, कितना होगा, 750, 750 होगा, तो भाई देखो ध्यान देना, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, तो इधर देखो ध्यान, तो मेरे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट में 30 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 30 25 हो जाएगा, और जब ये अंडर रूट में 30 25 हो गया तो ये मेरे पास किसका हो जाता है भाई, 5 6 का हो गया, 56 का, मतलब u प्लस वी मेरे पास किसके बराबर है, 56 के, u माइनस वी मेरे पास है किसके बराबर, 5 के, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए u, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, है ना। क्या पूछा है आपसे, वैल्यू ऑफ u, और ये 55 होगा, सो 50 होगा 50, तो 55 और 6 5 मेरे पास कितना हो गया, 60, 60 का आधा कितना हो गया 30, यानी u की वैल्यू कितनी, बात समझ में आई, क्या गई, u की वैल्यू आ गई 30 बराबर, ठीक है। यहाँ पे आए तो भाई 750 था, 750 वहाँ पे गया, 750 इंटू 4 करोगे तो 3000 हो जाएगा, 3025 में 3000 में 25 जोड़ोगे तो 3025 हो जाएगा, 3025 किसका होता है, 55 का होता है, तो 55 यानी u प्लस वी मेरे पास हो गया 55, u माइनस वी है मेरे पास 5, तो अगर मैं दोनों को जोड़ के आधा करूंगा तो मेरे पास u की वैल्यू आएगी, यानी 55 प्लस 5 हो गया 60, 60 का आधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या करेक्ट, क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 से, लेट्स सी, देखो, देखो, अ मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, फ्रॉम हिज रेसिडेंस एंड रीचेज ऑफिस 40 मिनट लेट अर्ली, इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ही रीच्ड 40 मिनट्स लेट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज रेजिडेंस टू ऑफिस, तो ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्पीड कितनी थी, 3 थी, फिर कितनी हो गई, 2, भाई ध्यान देना मैंने कहा वो ऑफिस डेली 8 बजे पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितनी देर, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब क्या, 7:20 पर, ठीक है। अगर वो जाता है किससे, 2 से, तो कितनी देरी से पहुंचता है, 40 मिनट से, मतलब 8:40 में पहुंचता है, तो यहां से यहां तक की अगर बात की गई तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 80, इसका डिफरेंस आ गया 80 मिनट का। मैंने तुम्हें बताया था कभी भी लेट और अर्ली होता है तो आप क्या करते हैं, टाइम को जोड़ देते हैं, तो भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड बराबर ये है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, और 3, यहाँ डिफरेंस कितना रहा, एक एक बराबर कितना रखा है, 80 मिनट, दो बराबर, इसके बाद दो बराबर कितना होगा, 160 मिनट, और 160 मिनट किस स्पीड से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होता है आपके पास स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 है, टाइम है मेरे पास कितना, 160 मिनट, घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड,
ठीक है, 0 से 0 हट गया, करेंगे 3 2 8 16, कितना आंसर आ गया आपके पास? 8 किलोमीटर। उसके रेसिडेंस से ऑफिस की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आया है मेरे पास, क्या लिखा है? अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, एक कार है ए टू बी, ए टू बी जाती है किससे? 40 किलोमीटर पर आवर किससे, ठीक है। एंड ट्रेवल्स बैक फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वापस कैसे आती है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। एंड अगेन गोज ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? देखो, एक कार जा रही है पहले ए से बी, यहाँ से यहाँ जा रही है 40 किलोमीटर, फिर वापस आ रही है बी टू ए, किससे आ रही है मेरे पास? 30 से आ रही है। फिर ए से बी जा रही है किससे? 60 से। भाई जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं ना। कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, मेरे पास है 40, मेरे पास है 30, मेरे पास है, मेरे पास है स्पीड, मेरे को डिस्टेंस लेने तो मैं क्या करूंगा? स्पीड का एलसीएम लूंगा। मैंने बोला डिस्टेंस कितनी है? 120। मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर मेरे पास क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया मेरे पास 3 12 6 दूनी 12। क्लियर है बात? तो आप एवरेज स्पीड जानते हैं क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया मेरे पास, ये भी 120, एक भी 120, ये भी 120, यानी 3 इंटू 120 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 3 7 2 9, 3 3 9, 3 से करोगे 3 40, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लेते हैं। लिखा, ट्रेन एक्स टेक्स 2 hours लेस देन अ ट्रेन वाई टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर बिटवीन टू से। Their average speed difference is 16 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन गोस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बराबर होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस हमने बोला 192 किलोमीटर ही है। टाइम की बात करें तो पहले मैंने बोल दिया कितना टाइम लग रहा है? टी, ठीक है ना, ध्यान देना। और अभी क्या इस 2 घंटे कम समय लेती है ट्रेन एक्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास 192, अब अगर ये टी है तो कम समय कौन ले रहा है भाई? एक्स वाली ले रही है। तो अगर ये मैंने बोला ये टी समय ले रही है तो ये कितनी ले रही होगी? टी माइनस टू, ठीक है ना। और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे पास? 16 किलोमीटर। ये भी मेरे पास क्या स्पीड है, ये भी मेरे पास स्पीड है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, नीचे कम वैल्यू वैल्यू थी, ऊपर वाली बड़ी वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है? आपको टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो भाई, हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी, ठीक है ना। फास्टर ट्रेन जर्नी कितने समय में कवर करेगी? सबसे पहली चीज तो अगर मैं फास्टर ट्रेन की बात करता हूँ, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो, 192 मेरे पास कितना होता है? 1 अपॉन फास्टर ट्रेन कौन सी होगी? जो समय कम लेगी, ध्यान देना। फास्टर ट्रेन कौन सी होगी जो समय कम लेगी? कौन सी होगी फास्टर? यानी टी माइनस टू। ये मेरे पास सॉल्व करेंगे हम इसके पास, ये मेरे पास 16 से करेंगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, होगा मेरे पास 12, ये टी माइनस टी प्लस टू अपॉन टी बराबर 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो 12 दूनी 24 आ गया मेरे पास, टी टी माइनस। क्लियर है? तो भाई ध्यान देना, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 20 बराबर 0। 6 चौको 24 होता है, टी स्क्वायर माइनस 6 टी प्लस 4 टी बराबर 0। यहाँ से टी कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा टी। तो हम टी बराबर हम हमारे पास आ गया 6, ठीक है ना। टी बराबर मेरे पास आ गया 6 आवर, ठीक है। लेकिन हमें टी नहीं बताना है, हमें बताना है फास्टर ट्रेन टू कवर द जर्नी। तो फास्टर ट्रेन कितना समय लेगी? -2, 6 माइनस कितना? 2, यानी 4 घंटे आ गया, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या है? अ कार डिड अ जर्नी इन टी आवर्स at the average speed be x kilometer hour greater, the journey would have taken y hour less. How long was the journey? ठीक,
अब जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है। मैंने बोला पहले स्पीड एस थी और टाइम कितना था तो दे रखा है, यानी अभी लिखा हैड द एवरेज स्पीड बीन एक्स किलोमीटर पर आवर ग्रेटर, तो स्पीड कितनी बढ़ गई एस प्लस मेरे पास कितनी हो गई, और टाइम कितना कम हो गया मेरे पास, टाइम कम हो गया कितना वाई, ये मेरे पास हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये मेरे पास, इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ, तो दोनों डिस्टेंसेस दोनों आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एस टी इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, एस प्लस एक्स जाएगा टी माइनस वाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा, एस टी इज इक्वल टू मेरे पास हो गया एस टी माइनस एस वाई प्लस एक्स टी, ठीक है ना। एस टी से एस टी कैंसिल आउट, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से एस वाई मेरे पास क्या निकल के आएगा, एस वाई अगर मैं यहाँ एस वाई को मैं इधर ले आता हूँ, ये मेरे पास बचा एक्स टी माइनस एक्स वाई, या फिर अगर मैं एस की बात करूँ तो एस बराबर मेरे पास क्या एक्स टी माइनस एक्स, एस की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है ना, एस की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब मुझे बात करनी है क्या, डिस्टेंस की बात करनी है। मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली, इसमें रख देंगे अब, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगी, देखो डिस्टेंस बराबर होगा मेरे पास एक्स टी माइनस एक्स अपॉन वाई, कितना हो जाएगा टी, तो मेरे पास क्या बन चुका है एक्स टी माइनस एक्स वाई की पावर, ठीक है। तो कौन सा आएगा मेरे माइनस, ओके अच्छा यहाँ पे वाई आएगा, सॉरी शक्ति पास है, बस कितना आ गया एक्स टी माइनस वाई इंटू टी पावर वाई माइनस, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। लिखा एक्स वाई एंड जेड ट्रैवल फ्रॉम द सेम प्लेस विथ यूनिफॉर्म स्पीड्स 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। Y starts 2 hours after X. How long after Y must Z start in order that they overtake X at the same instant? देखो भाई करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास तीन X, Y और Z। स्पीड्स क्या क्या है मेरे पास, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड मेरे पास क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लिखा हुआ है वाई स्टार्ट 2 आवर्स आफ्टर एक्स, वाई जो है एक्स के चलने के 2 घंटे बाद शुरू करता है, तो 2 घंटे तक एक्स चल चुका होगा, एक्स जो चलता है 1 घंटे में कितना चलता है 4, तो 2 घंटे में कितना चल चुका होगा भाई 8 चल चुका होगा। अब यहां पर एक्स आ चुका है और यहां से कौन चलना शुरू कर रहा है वाई, ठीक है ना। वाई की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरे पास एक्स की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। जब कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बराबर मेरे पास क्या है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास हो गया 8, स्पीड कितनी हो जाएगी 1 इंटू टी, कितना हो गया 8 घंटे। तो 8 घंटे बाद अगर मैं बात करूं वाई जेड, वाई और एक्स मिल रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आई। क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई मस्ट जेड स्टार्ट इन ऑर्डर दैट दे ओवरटेक एक्स एट द सेम इंस्टेंट। देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बात करूं तो मैं बोल देता हूं जो जेड है वो टी समय बाद, आफ्टर टी टाइम बाद चलना शुरू करता है जेड के, ठीक है ना। टी और समय बाद चलना शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू, तो भाई ध्यान देना स्पीड डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर चली है, तो भाई ध्यान देना अगर मैं बात यहां से करूं तो सिंपल सी चीज ये है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो वाई की जो टाइमिंग लग रही है वो कितनी है 8 घंटे और डिस्टेंस स्पीड कितनी है 5, और मैंने क्या बोला है जो जेड है वो टी टाइम बाद शुरू कर रहा है चलना किससे, वाई से, तो इसको कितना समय लगेगा एक्स 8 माइनस टी, और स्पीड मेरे पास टाइम कितना, स्पीड कितनी दे रखी है भाई इसकी 6 दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कटोगे 2 चौके 8 हो गया 2, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास हो गया 4 × 5 = 20 इज इक्वल टू 3 × 8 = 24 माइनस 3t, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4 मेरे पास आ जाएगा 4 बराबर 3t, t बराबर मेरे पास कितना गया बाई 3, कितना आ गया 4/, हाँ क्लियर है आपको। हाउ लॉन्ग आफ्टर वाई मस्ट जस्ट स्टार्ट इन ऑर्डर दैट
दे ओवरटेक एक्स एट द सेम 4/3 और टाइम पे वो, ठीक है। कितने कितने के सवाल, ठीक है। मतलब कहने का ये है, सिंपल सी चीज़ है, जेड के मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ टी समय में जा रहा है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर वो क्या करेगा, बी से कितने समय बाद, 4/3, ठीक है। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो, अ ट्रेन ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है ना। एक ट्रेन है 600 किलोमीटर जा रही है कितनी देर में, 5 घंटे, एंड द नेक्स्ट 900 किलोमीटर इन 10 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड होता है मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी गई, 600 और 900 कितना हो गया, 1500। टोटल टाइम कितना हो गया भाई, 5 10 15 आ गया 100 किलोमीटर, आ गया 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, देखा, टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द कार बी रीचेज द डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्लियर देन ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है, एक की स्पीड 30 है, दूसरे की मेरे पास 45, स्पीड ये मेरे पास दे रखा है, टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो 15 3 45, 15 दूनी, ठीक है। तो जिसकी वजह से 2 घंटे जल्दी, तो यहाँ से यहाँ टाइमिंग का डिफरेंस कितना है, 1, इन जनरल कितना है, 2, तो भाई ये कितना आ गया, 3, तो यानी 6 घंटे लग गए इस स्पीड से जाने में। तो आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 30, टाइम हमने निकाला है 6 घंटे, देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है करेक्ट। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो, अ मैन राइट्स 1/3 ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम ए टू बी एट अ रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग रिमाइंडर एट द रेट ऑफ दिस। If he had traveled at a uniform rate of 6z, then what is the then he could have ridden from A to B and back again to the same time, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। अगर मैं बात करूं तो ये A2 ठीक 1/3 जाता है, देखो, अ मैन राइट्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस, 1/3 अगर मैं बोलूं टोटल कितनी है, 3 है, तो 1/3 यानी 1, और बची कितनी, 1/3 जा रहा है किससे, x किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग जा रहा है किससे, y किलोमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल सी चीज़ है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, या फिर अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम टाइम की ही बात कर लेते हैं ना, या फिर डिस्टेंस ही ले लेते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल टाइमिंग ले लेते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा भाई, देखो 1/, प्लस ये हो जाएगा 2/, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे टाइमिंग कितना आ रहा है, 1/x का टाइमिंग। भाई देखो सिंपल जी, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है भाई, ये डिस्टेंस तो हमने 3 मानी है, ठीक है ना। वो 3 जाता है और 3 वापस आता है, यही तो बोला है ना। देखो, इफ ही हैड ट्रेवल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z किलोमीटर पर आवर, देन ही कुड हैव रिडन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन टू द इन द सेम टाइम, मतलब जाने और जाने में कुल जितना समय ये लेता है उतना समय ये लेता है। तो भाई देखो सिंपल चीज है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का 3 है, आने का 3 है, यानी 6, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 6z, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, टाइम आ गया यहाँ पर 1/z, और ये वाला टाइमिंग ये वाले टाइमिंग के बराबर है, यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 1/z, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो। क्लियर हुई बात, क्या हो गया यहाँ पर, सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले, देखो अ कार ट्रेवल्स, ये रखा है मेरे पास, अ कार ट्रेवल्स एट फर्स्ट 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1/3, भाई डिस्टेंस सेम हो रही है, 1/3 1/3 1/3, मतलब
डिस्टेंस सेम है तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं देख। तो भाई पहली कितनी है, 10 से जा रहा है, फिर जा रहा है किससे, 20 से, फिर किससे जा रहा है, 60 से। ये मेरे पास क्या है, स्पीड। तो हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। क्या लेते हैं, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 60। टाइम कितना आ गया, 10 छक्का 60, 20 तियाँ 60, 60 एकम 60। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 60 भाई, 333 चल रही है ना, अपॉन टोटल स्पीड कितनी होगी, 639 आ गया मेरे पास 18 किलोमीटर आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। If a body covers a distance at a rate of x kilometer per hour and another equal distance at the rate of y kilometer, then the average speed। भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, जो कि होता है मेरे पास क्या, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of the flight increased by 30 minutes. The duration of the flight is, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान क्या, हमने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, क्या होता था, डिस्टेंस एस, एस प्लस माइनस ए, बड़ी है तो प्लस, घटी है तो माइनस, एस इंटू। तो सेम चीज बननी है यहाँ पर भी, तो हम करेंगे क्या, डिस्टेंस आपके पास कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर। हमें स्पीड नहीं पता है, स्पीड में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, स्पीड में कमी हुई कि 200 की, 200 इंटू टाइमिंग में डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, 30 मिनट यानी, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 400, 600 इंटू कितना आ गया मेरे पास, 400 टू एस एस। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे पास क्या गया, स्पीड आ गई। अब देखो इसको कंपैरिजन करोगे तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, ये छोटी वाली वैल्यू ये है, डिफरेंस 200 ही है, एस बराबर आ गया 6। तो टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। डिस्टेंस है 600 किलो, स्पीड है मेरे पास 6, यानी कितना, ड्यूरेशन कितनी होगी, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखो, विद यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स, ठीक है। In 8 hours, had the speed been increased by 4 km per hour, the same distance could have been covered in 7 hours and 30 minutes. What is the distance covered? ठीक है ना, देखा, with a uniform speed a car covers a distance in 8 hours, ठीक। Had the speed been increased by 4 km per hour, ठीक, the same distance could have covered the 7 hours, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई पहले हमारे पास क्या था, had the speed increased by 4 km, स्पीड को बढ़ा दिया गया है 4 घंटे, और सेम डिस्टेंस को कवर करने में हमको कितना ज्यादा समय, हैज बीन कवर्ड इन। तो भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले बोला था स्पीड कितनी है भाई, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम होता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। पहले डिस्टेंस कितनी, 8s हो जाएगी। तो अब ध्यान देना, पहले स्पीड कितनी थी, अभी स्पीड में चेंज हुआ है कितना, स्पीड में हमने बढ़ोतरी की है कितने की, देखो ऐसे करते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। 8 आवर्स में हो रहा था, डिस्टेंस बराबर मेरे पास क्या था, टाइम। अभी डिस्टेंस मैंने वही रखी, स्पीड को हमने इस यहाँ पे मेरे पास 8 घंटे ना, तो एस इन। अभी लिखा हैड द स्पीड बिन इंक्रीज, स्पीड को हमने बढ़ाया कितना, 4, तो एस प्लस 4, एंड द टाइम हैज बीन हुआ, एंड द सेम डिस्टेंस कुड बी कवर्ड इन 7 आवर 30 मिनट्स। अब सेम डिस्टेंस हमारी कितने में कवर हो रही है, 7 आवर्स 30 मिनट, 7 आवर 30 मिनट को कवर कन्वर्ट कर ले, कितना आ गया, 15/2, क्योंकि मेरे पास 15/, ठीक है। बोथ आर द डिस्टेंसेस, दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, कोई दिक्कत। आई होप आपको इसमें तो दिक्कत नहीं हो। ये लिखा है एस ए 8s कुछ, तो मेरे पास हो गया एस प्लस 4 टू 15/2, ठीक है ना। तेरे 8 दूनी 16s, इस पास हो गया 15s प्लस 15 × 60, एस बराबर कितना गया, 60 किलोमीटर, ठीक है ना। हमको चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमने निकाली 60, टाइम कितना है
कितना गया 480 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आ गई 480 किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखिए। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 kilometers. Sorry, 200 meters. The thief start running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at a speed of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between the after 6 minutes? ठीक है ना, 200 मीटर की जो है चोर भाग रहा है किससे 10 किलोमीटर घंटे की, और मेरे पास जो पुलिस है उसका पीछा कर रहा है क्या 11 किलोमीटर। तो भाई आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 200 मीटर। डिफरेंस क्या होगी, जब कभी भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस। 11 में से 10 का कितना बचा 1, टाइम चाहिए तो ठीक है ना। अभी लेकिन ये मेरे को एक चीज़ बताओ, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे 5/18 से मल्टी 5 से करोगे कितनी बार में जाएगा 5 चौको 20, टी बराबर 18 चौके मेरे पास हो गया 72, 720 सेकेंड। ठीक है ना, 720 सेकंड, यानी अगर मैं मिनट में बदलोगे तो कितना 12 मिनट, कितना 12 मिनट। तो भाई ये अगर मैं बोलूँ 12 मिनट में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 200 मीटर, 6 मिनट में कितनी होगी इसका आधा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लो। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार बाय 15 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन कवर 300 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टेकिंग एन आर लेस देन बिफोर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज। देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। अगर हम आप यहाँ पे अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एस एस प्लस माइनस अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है। By increasing the speed of the car by 15 किलोमीटर पर आवर a person cover 300 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड s है, s में हमने क्या किया इंक्रीज किया है 15 का, s प्लस 15 हो गया, अपॉन में आ गया 15, टाइमिंग कितना है एन आवरलेस यानी 1 दे रखा है। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 15 दिया मेरे पास हो गया 45, एस एस प्लस 15। अब इसको हम जब करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करें तो देखो 45 तो है तो 25, 25 25 इंटू 9 पचे 45, 25 इंटू 4 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 9 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 टू 25। क्लियर है, मैंने इसके फैक्टर किए, मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 15। तो 25 या मेरे पास हो गया 75, कितना हो गया 75 इंटू ये मेरे पास हो गया 5 या 15, 15 चौके 60, कितना आ गया मेरे पास 75 इंटू 60 आ गया। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं बात करूँ एस की वैल्यू जो आएगी, एस की वैल्यू जो आएगी वही सिंपल सी चीज़ है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कितनी होगी 75 यानी एस प्लस 15, तो छोटी वैल्यू कितनी होगी एस, एस बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। यानी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस फॉर अ जर्नी of 120 kilometer, the speed is increased by 10 kilometer from the usual and the usual speed। एक तो वैसा क्वेश्चन है 120 किलोमीटर ये रहा, ये मैंने बोला s है ना, if the speed increased by 10 किलोमीटर s plus 10 अपॉन में 10, 1 hour लेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास हो गया 1200 s s प्लस, इसको अगर मैं लिख सकते हैं 40 इंटू, लिख सकते हैं 40 इंटू, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 किलोमीटर, यूजुअल स्पीड कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखो, मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर नोटिस दैट अ 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन
कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड हिम 9 सेकेंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो भाई ध्यान देना, अगर कोई आदमी किसी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू। अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर नोटिस दैट 225 मीटर 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस, जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उनका डिफरेंस। भाई मैंने सॉरी एडिशन होता है, जब कभी भी दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो हमारे पास स्पीड का सम हो जाता है। तो x प्लस 5 हो गया 5/18। टाइम कितना लग रहा है भाई? 9 सेकेंड। और दुनिया 18 हो गया, 5 से काटोगे 5 पचम 25, ठीक है ना। 45 दूनी 90, x प्लस 5, x बराबर कितना? 85 किलो। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 85 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया है, लिखा है 2 ट्रेन्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या कह रहा हूं मैं? 2 ट्रेन्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। A man in the slower train observes that 15 second elapse before the faster train completely passes him. कोई दिक्कत नहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो भाई ध्यान देना, सिंपल चीज है, वो आदमी को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन में बैठे हुए आदमी को ऐसा लगता है कि जो दूसरी ट्रेन है उसे जो कवर करती है वो कितनी देर में कर लेती है, 15 सेकंड में उसके सामने से निकल जाती है। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट में है वो आदमी के रिस्पेक्ट में है, ना कि दूसरी वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। तो भाई डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी भाई? 50 और 32, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन ट्रेवल सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी? 50 माइनस स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 32 किलोमीटर प्रति घंटे में है, सेकंड में ना। 5/18 इंटू समय कितना लग रहा है भाई? समय लग रहा है 15, ठीक है ना। तो इसमें से इसको हटाओगे, 10 में से 2 गया कितना बचा? 8। यहाँ पर से 4 में से 3 का कितना बचा? 1। तो 5/18 15, 18 से 18 का कैंसिल हो गया, 15×5 75 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आ गई? 75 मीटर निकल के आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट। क्लियर हुई बात? आई होप ये बात क्लियर हुई है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना। देखो, 2 trains each 200 meter long moves towards each other on a parallel line with the velocity of this and this respectively. What is the time that elapsed when they first meet until they have cleared each other? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन से आती, सेम है अपोजिट, टूवर्ड से यानी अपोजिट है। जब कभी भी दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? उनका सम, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस हर कंडीशन में ऐड होगी। तो भाई दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200, तो 200 प्लस 200, ठीक है। स्पीड की मैं बात करूंगा तो स्पीड मेरे पास क्या होगी? 20 में 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 छुट्टी। क्लियर है? ये 400 इज टू 50/18 इंटू 0 से 0 कटा, 5 से काटोगे 5 अठे, ठीक है ना। कितना आ गया? 5 अठे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट गया, 5 अठे 200 200 400 गया, 5/18। अरे अरे अरे, स्पीड 50 होगी ना। देखो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज़ है, इधर थोड़ी सी मैंने कर दी। देखो फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान देना, 200 200 मेरे पास 400 हो गया। जब कभी भी दो बॉडीज क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आती तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। यानी 30 20 कितना हो गया? 50 इंटू 5/18 इंटू टी। अभी ठीक है? ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, है ना। 18 अट्ठे कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 8/18/5। इतना समय आया टाइम। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे, 8 8 64 का 4, कैरी कितना हो गया? 6, 144/5। क्लियर हुई बात? 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये 288/10, यानी मेरे पास कितना? 28.8 आ गया, 28 पॉइंट। क्लियर है बात? आई होप आपको ये बात क्लियर, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द सेशन। सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को आज क्या किया है? समाप्त कर दिया है। इतना ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फॉर्मेशन
आपने इतना पढ़ लिया, दिस इज मोर सफिशिएंट। ठीक है, तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।